देखते रहिए अटक ब्रॉडकास्ट। आज हमारे यहाँ जो इकट्ठा होने का मकसद है, क्योंकि एक तो ईद मिलन पार्टी के हवाले से माशाल्लाह सरदार साहब की खुसूसी एक मोहब्बत की नजर यानी जो हमारे पास आए एज ए मेहमान, क्योंकि आज हमारे चीफ गेस्ट भी हैं। और माशाल्लाह एक जो मकसद जिंदगी का, कुछ चीजें हमारी पहले भी काफी डिस्कस हुई हैं, उनको देखते हुए मरकजी अंजमन ताजरान डिस्ट्रिक्ट अटक अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पूरा ग्रुप उस मिशन को इनके साथ लेकर चलने के लिए तैयार है, ताकि लोगों की जो मसाइल है, लोगों की जो जरूरियात है, जहां तक हम ताजर बरादरी के दुकानदारों के लिए लड़ते हैं या जिस तरह ह्यूमन राइट्स के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह हर शहरी के लिए, हर बंदे के लिए हम काम करते हैं, वही मिशन और मकसद इनका भी है। तो इस मकसद से जो आज हमने एक को ईद मिलन पार्टी की वजह से केक काट के एक को आपस में 10 ब 10 होकर ये साबित करने की कोशिश की कि इंशाल्लाह हम एक कदम ब कदम चलेंगे और एक ही मिशन पे काम करेंगे। उसी हवाले से, क्योंकि जब तक हम इकट्ठे एक ही प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे नहीं होंगे ये निजाम नहीं चल सकता। इस प्लेटफॉर्म को बरकरार रखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह मैंने, मेरे साथियों ने अपने नाम भी दिए और इंशाल्लाह इसके अंदर मुकम्मल शमूलियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर शामिल होकर लोगों के मसाइल के हल के लिए इंशाल्लाह बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे इंशाल्लाह। और हमें सरदार साहब से, गवर्नर साहब से इंशाल्लाह पूरी उम्मीदें हैं, जिस तरह उन्होंने अपनी इस काविश से, इस मेहनत और वफादारी से अल्हम्दुलिल्लाह ये जो मुकाम हासिल किया है, इंशाल्लाह पूरे अटक के लिए इंशाल्लाह और पूरे पंजाब के लिए जहां भी जरूरत पड़ी इंशाल्लाह वहाँ हम मुकम्मल सपोर्ट इंशाल्लाह। सरदार साहब, आप यहाँ आज शमूलियती प्रोग्राम के लिए तशरीफ लाए, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो अपने तमाम जो ताजिर भाई हैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं यहाँ पर, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए, मैं समझता हूँ कि मेरे लिए बड़ा जो है वो बायस फ़ख्र मौका है कि तमाम जो मोअज़्ज़ज़ शख्सियात हैं ताजिर कम्युनिटी की, और जो बेसिकली पूरे इस डिस्ट्रिक्ट अटक भी और बिलखसूस इस तहसील अटक और अटक शहर के हवाले से अगर मैं बात करूं तो बड़ी इनकी एफर्ट्स हैं, जद्दोजहद है आपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, आपने लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो मैं समझता हूँ मेरे लिए तो बड़े काबिल इज़्ज़त और काबिल फ़ख्र बात है कि अगर मुझे अल्लाह ने मौका दे दिया है, इस तरह की टीम हमारी बन गई है और आज बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो ये माजी में जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग से वाबस्ता रहे हैं और आज इन्होंने मुझे इज्जत दी है, यहाँ बुलाया है और आज बाज़ाब्ता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में इंशाल्लाह ताला शमूलियत का इन्होंने ऐलान किया है। तो मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम टीम का। आज ही सदाकत साहब मेरे साथ बैठे हैं, ये बेसिकली पैटर्न इन चीफ हैं जी, और तमाम टीम जो है वो इनकी सरपरस्ती में काम कर रही है। शेख नोमान साहब जो है वो हमारे बिजनेस कम्युनिटी पे तलक रखते हैं, मैं उनको भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में खुशामदीद कहता हूँ। इकबाल होटल भी है इनका और बाकी भी एक जानी अटक के, तो इन सबको मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में खुशामदीद कहता हूँ। बाकी ये लोग वो हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, इनके अलावा भी हाफिज अदनान साहब, मोहम्मद सईद पराचा साहब, हाजी कासिम साहब, मोहम्मद इसाक साहब और खुरम रियाज अमान साहब, इंशाल्लाह इनकी भी करीब में जो है वो शमूलियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में मुतवक्किल है, वो भी पार्ट ऑफ टीम है, लेकिन क्योंकि वो यहाँ पर मौजूद नहीं है तो इस वजह से जो है हम सिर्फ उनका नाम ले रहे हैं जी। सरदार सलीम हैदर साहब के अटक आमद के हवाले से देखें, सरदार सलीम हैदर साहब तो आज भी अटक आए हैं बाहर में, और जो वकला हमारे शहीद हुए हैं 2, उनसे उनके बार वालों से ताज़ियत भी की है और इंशाल्लाह अटक उनका अपना शहर है, उनका अपना डिस्ट्रिक्ट है, वो बार बार अटक आएंगे इंशाल्लाह ताला। और 23 तारीख को अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह सरदार सलीम हैदर खान गवर्नर ऑफ पंजाब जो है वो अटक तशरीफ लाएंगे। यहाँ पर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की सालगिरह के मौके पर एक छोटी सी तकरीब का इनेकाद किया हमने और उसमें इंशाल्लाह ताला वो केक काटेंगे और ये उनका सारा जो है वो होगा शेड्यूल अटक का। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आज सरकार आपने जो पुराना मुस्लिम लीग किया, मुस्लिम लीग छोड़ के पीपल पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया है, इसकी क्या वजह है? सर जी, मुस्लिम लीग के साथ तो हमारा बरसों का साथ है और पार्टी का साथ इसलिए कि राउशकीर साहब मेरे बेटे के वालिद थे। राउशकीर साहब
पीपल्स पार्टी की पुराने कारकर्दगी दिखा रहे हैं, मतलब कि सबको पता होगा मेरा जो इंसाना मुस्लिम लीग नून में वो नवाज शरीफ के साथ अलग था, ठीक है ना जी। अब जो है नवाज शरीफ भी अपनी जगह पे हैं, लेकिन पीपल पार्टी को हमने इसलिए अहमियत दी कि हमारे गवर्नर साहब सरदार साहब अल्लाह उन्हें जिज़ा खैर दे, वो हमारे जैसे बंदे हैं ना, उनके गले में कुछ सही शरिया नहीं है, सुनने में ये भी आया तो हमें देखने भी आया। मस्कीन से आदमी, मस्कीनों के साथ हम लगे रहते हैं, हम फकीर लोग हैं, वो मस्कीन है, और फकीर लोग हैं, फकीरों की फकीरों के साथ लगी रहती है। मैंने पीपल पार्टी में शमूलियत का ऐलान इसलिए किया है कि सरदार सलीम हैदर साहब को मैं जाती तौर पे जानता हूँ, ये बाहर में भी आते रहे हैं और जगहों पे भी आते रहे हैं। हमारे एक दोस्त थे मलिक अरफान साहब जी, अपना उनकी बेटे के वलीमे पे भी इधर उधर भी उनसे मुलाकात हुई, अच्छे बंदे हैं। जब एक बंदा अच्छा है तो उसे हम एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है नहीं। हमारे किसी पार्टी के साथ कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन हमने एक पार्टी को तो चुनना है ना, हमने पीपल पार्टी को हमने बढ़ाना है अटक में इंशाअल्लाह, पीपल पार्टी को यहाँ कामयाब करना है, ठीक है ना जी। पीपल पार्टी के साथ मेरा तल्लक नहीं, मेरे जो रौशकीर साहब समती हैं उनका 50 साल से चल गया। और रशीद साहब एक वक्त होता था IG होते थे दोनों इधर और इधर, जब भुट्टो साहब 81 में थे ना, तो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के उनके वो तायद लगते थे रौशकीर साहब के। उस हवाले से हम जो है पीपल पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर रहे हैं और पक्के तरीके से। और हम सरदार हैदर साहब की क़यादत में इंशाअल्लाह 23 तारीख को यहाँ पे एक बेनज़ीर भुट्टो साहब की सालगिरह के सिलसिले में हम एक केक काटेंगे, ठीक है जी। और सारे दोस्तों को हम दावत भी देते हैं, ठीक है ना। हमने काम चाहिए, क्या काम कौन करेगा, जो करेगा हम उसके साथ। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि सरदार साहब, गवर्नर साहब, मलिक सलीम हैदर साहब, हम जैसे मिडिल क्लास है ना, वो हमारे साथ चलेंगे इंशाल्लाह। ऐसी कोई बात नहीं है सलीम हैदर साहब हमारे साथ न चले, हमें उनसे बहुत सी तवक्कुआत हैं, उम्मीदें हैं, अल्लाह करे वो हमारी उम्मीदें में पूरा होता है इंशाल्लाह, ठीक है ना। तो मेरी उनके लिए दुआ है। सरदार साहब ये बताएं कि ये जो बग्गे दोस्तों के नाम भी है, तो इनकी शमूलियत कब तक मुतवक्को है? देखिए सरदार साहब आप भी सवाल लेते जाएं कि आपने जब गवर्नर साहब बने थे सरदार सलीम साहब, तो आपने खुली कचहरी का ऐलान किया था, उसका निकाह नहीं हो सका अभी तक, उसकी वजूहत क्या है और कब तक ये खुली कचहरी आप लोग लगाने का ऐलान करेंगे? दोबारा जी सर, गल मैं तो ये बताऊंगा कि ये गवर्नर साहब को जुमा 8 दिन बने हैं, बहुत सारे मसाइल हैं उनके, ठीक है ना। अभी तक तो वो गवर्नर हाउस में सही तरह बैठ नहीं सके माजरत के साथ, जो मुझे पता चला है। ये खुली कचहरी ये भी लगाएंगे। अभी तो उनके इतने मसाइल चल रहे हैं कि देखें वो जिंदगी में अल्लाह ताला ने उन्हें मौका दिया, समझे ना। हमारे पीपल पार्टी की बड़े बड़े थम जो से वो एक साइड पे हो गए हैं, अल्लाह ताला ने उन्हें इज्जत बख्शी है। मैं समझता हूँ कि सरदार साहब अपनी इज्जत को भी समझेंगे और इज्जत को संभालेंगे भी, और खुली कचहरी भी लगाएंगे अल्लाह के हुक्म से। आप देखेंगे कि कैसा अमल होता है। ये जो एक दिन में काम नहीं होता, इसके लिए थोड़ा टाइम अपनी जरूर होता है। ये जो आपने सवाल किया है ना खुली कचहरी के वास्ते, देखें मैं हर मंगल, जुम्मा और हफ्ता मुख्तलिफ देहातों में जाकर वहाँ पर लोगों के मसाइल सुनता हूँ। रादर देन मैंने ये फैसला किया था कि मैं अगर पूरा दिन जो है वो जिला तहसील अटक शहर में बैठ जाऊं, तो फिर मेरे कुछ दोस्त हैं जिनके लिए बड़ा मसाइल होते हैं कि वो वहां से किराए लगाकर, गरीब आदमी होता है कि वो यहाँ पर आना उसके लिए बड़ा मसला होता है। अब घोड़ा मार, आपको पता है घोड़ा मार और सुजंडा जो है वो बिल्कुल तहसील अटक का एक कोना है। वहां से अगर किसी बेचारे का कोई मसला है तो उसका यहाँ पर आने के लिए किराया लगता है, और उसके जो है वो, मैं ये नहीं चाहता कि किसी को कोई फाइनेंशियल लॉस हो, इसलिए मैं खुद उन लोगों के पास जा रहा हूँ। और डिफरेंस सिर्फ इतना है कि हमारा थोड़ा मीडिया कमजोर है, ये इस पे हमें वर्क करने की जरूरत है। और इंशाल्लाह ये भी इमदाद अवान साहब को हमने टास्क दे दिया है, और अब आपको देखेंगे कि जहां जहां हमारी खुली कचहरियां लगेंगी, जहां जहां हम लोगों के मसाइल सुनेंगे, अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह वो आपको पता लगेगा। मैंने सिर्फ स्ट्रेटजी चेंज की है। देखिए मैं शो शाह से ज्यादा फोटोग्राफी करने से ज्यादा
टिकटॉक पर अपनी वीडियोस चढ़ाने से ज्यादा जो है वो इस चीज को अहमियत देता हूं कि आप पब्लिक के पास जाकर वहां पर उनके मसाइल सुने और कोशिश करें जो आप अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया है वहां पर बैठ के उनका मसला को हल हो सकता है तो वो करके। मैं पिछले जब से गवर्नर साहब बने हैं, मैं ईमानदारी की बात करता हूं, उसकी वीडियोस फोटोज भी हमारे पास होंगी। मैं गोड़ामार से झंडा से लेकर अखोड़ी तक, अखोड़ी से लेकर सकाबाद तक, सकाबाद से कामरा तक, कामरा से ज़ियारत तक और फिर दखनेर तक, मैं ये सारे इलाके जो है वो फिर सूरग तक, ये सारे इलाके में फिर के आया हूँ। वो सारे इलाके में जितने भी लोग थे उनके मसाइल सुने और यकीन करें कि बहुत सारे ऐसे मसाइल थे जो ऑन वन कॉल हल भी हो गए थे। तो ये नहीं है कि हम वर्क नहीं कर रहे। मेरा एक मिशन है, मेरा ये मिशन है कि अल्लाह ने अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस जिले को इज्जत दी है और सरदार सलीम हैदर की शक्ल में गवर्नर पंजाब यहाँ पर बनाया गया है। एक वर्कर क्लास आदमी को गवर्नर पंजाब बनाया गया है। ये इस पूरे जिले की इज्जत है और बिलखसूस जो है हमारे खानदान में अल्लाह ने एक इज्जत दी है। तो मेरा जितना भी वफादारियां और जितना भी मेरे जिस्म में जान है, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर रख कर, मुझे सीट की या किसी चीज की कोई लालच नहीं है, लेकिन मेरा एक मिशन है और मिशन ये है कि इंशाल्लाह इस तहसील अटक में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आने वाले जनरल इलेक्शन में मैंने जिताना है। और वो चाहे मैं खुद हूं कैंडिडेट या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी को भी टिकट दे के देगी, मेरी एफर्ट्स, मेरी मेहनत जो है वही होगी। मैंने सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को यहां से इंशाल्लाह जीतते देखना है, इसके अलावा मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है, ना असेंबली में जाने की कोई ख्वाहिश है और ना ही कोई और ख्वाहिश है। तो मेरा सिर्फ एक ही मिशन है, एक ही विजन है कि जो इज्जत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमें हमारे घर में और इस जिले को दी है, इंशाल्लाह ये जिला उस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दी इज्जत को आने वाले जनरल इलेक्शन में इंशाल्लाह पे बैक करेगा।